तुम्हारे कहने से हम तीनों तो अपनी दशा बदल देंगे, लेकिन दूसरे ग्रहों का क्या करोगे तुम? वे ही ग्रह बना रहे हैं तुम्हारे मृत्यु का योग। हाँ दशानन, वो ग्रह अपने मार्ग से नहीं हटेंगे। वो ग्रह भी देवताओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, इसलिए वो आग की बात नहीं मानेंगे। मानना पड़ेगा उन्हें। अन्यथा मेरे कोप का भाजन बनेंगे वो। मेरे बल के समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे वो। मैं अभी जाकर उन्हें उनके स्थानों से हटाता हूं। ठहरो लंकेश, जा तो रहे हो, किंतु ध्यान रहे तुम्हारे इस सुरक्षा कवच की रक्षा का भार तुम्हारे स्वयं के कांधों पर है। ऐसे रक्षा कवच प्रतिदिन नहीं बनाए जाते, ये तुम भली भांति जानते हो। उसकी आप चिंता ना करें दैत्य गुरु। बस जो आप तीनों को कहा गया है वो कार्य पूर्ण करें। बलबला बलबल, बलबला बलबल। मर्जारिका, तुम ये क्या कर रही हो? लंकेश रावण इस हनुमान का अंत करना चाहते हैं, अंत। और तुम इसे महाबली बनाने जा रही हो। अतिबल, तुम्हारी इस छोटी सी खोपड़ी में बुद्धि भी छोटी ही है। हनुमान के मस्तिष्क में बल के घमंड का बीज बो रही हूं मैं। आलस्य, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों से विकृत करना है उसके मस्तिष्क को। बलबला बलबल। एक बार वो इन विकारों के विकराल चक्रव्यूह में फंस गया तो फंसता ही चला जाएगा। इन पिता और पुत्र दोनों के मस्तिष्क को इन विकारों के विष से भर दूंगी मैं। ये विकार ही इन दोनों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तब जाके पूरा होगा वो उद्देश्य जिसके लिए लंकेश ने मुझे भेजा है। पृथ्वी, मैं शुक्र अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी ओर आ रहा हूं। केतु, मैं अपने राहु ग्रह से बाहर आ गया हूं। अब तुम भी अपने केतु ग्रह से बाहर आ जाओ। अन्य ग्रहों के मार्ग को रोकेंगे हम। हाँ राहु, तुम मंगल के मार्ग को रोको, मैं बुध के मार्ग को अवरुद्ध करता हूँ। हेलो, ये राहु को आज क्या हो गया? अपनी दिशा से हटकर मेरे मंगल पथ की ओर क्यों आ रहा है? ये केतु मेरे बुद्ध मार्ग की ओर एकाएक क्यों आने लगा? क्या हुआ अरुण देव, ये रथ क्यों रोक दिया? देव, ग्रहों की ओर देखिए। यहाँ रणांगन में क्या कर रहे हो? पिताश्री, मुझे भी गदा युद्ध का अभ्यास करना है। हाँ हाँ पुत्र, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। आओ। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री,
मैं आपके साथ अभ्यास नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ अभ्यास क्यों नहीं कर सकते? माँ कहती है कि युद्ध हो या युद्धाभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव शत्रु के रूप में ही देखना चाहिए। मैं आपको शत्रु के रूप में नहीं देख सकता। युद्ध के लिए ये नीति आवश्यक है हनुमान। यदि प्रतिद्वंदी पर शत्रु समझकर प्रहार करोगे तभी युद्ध शिक्षा सीख पाओगे, और यदि शत्रु को मित्र समझकर प्रहार करोगे तो युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी पराजय निश्चित है। आओ मेरे साथ अभ्यास करो। जी पिताश्री। चलो हनुमान, मैं तुम्हें अब अभ्यास कराऊंगा। आज्ञा पिताश्री। बल 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 बल। करो प्रहार। क्या हुआ हनुमान? प्रहार क्यों नहीं कर रहे हो? अपनी माँ की बात स्मरण करो और प्रहार करो। युद्ध हो या युद्ध का अभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव शत्रु के रूप में देखो। हनुमान प्रहार करो। पूरी शक्ति के साथ प्रहार करो। जी पिताश्री। अब संभालिए मेरा वार। और शक्ति के साथ हनुमान। शक्ति और फुर्ती के संगम से ही विजय प्राप्त होती है। जी पिताश्री। बहुत अच्छे हनुमान। और शक्ति से प्रहार करो और तीव्रता से। बल 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 बल। आनंद, अति आनंद। आनंद तो बहुत आ रहा है मार्जरी का, किंतु क्या अति बल? किंतु अधिक आनंद तो तब आएगा जब ये प्रहार सचमुच में पड़ जाएगा। बल 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 बल। देखते जाओ अति बल, आगे आगे होता है क्या। अब तो मरेगा ये केसरी। वज्र की शक्ति है हनुमान की गदा में। पिताश्री। हनुमान या केसरी, कोई तो गया है मृत्यु के मुख में। लगता है
पुत्र के हाथों पिता की मृत्यु हो गई। बलबला बलबल। ये क्या, पुत्र ने ही फिर से बचा लिया अपने पिता को? पिताश्री, पिताश्री, मैंने गदा छोड़ी नहीं थी। माँ के कहे अनुसार मैं गदा अभ्यास कर रहा था, किंतु गदा स्वयं ही छूट गई। ये चाल तो विफल हो गई। कोई बात नहीं, फिर आएगा अवसर, फिर चलेंगे कोई नई चाल। पुत्र हनुमान, तुम्हारे जैसा पुत्र हो तो पिता पर कोई भी संकट नहीं आ सकता, किंतु पुत्र, युद्ध हो या अभ्यास, आवेश में आकर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा गदा कैसे पकड़नी चाहिए जिससे कि वो हाथ से न छूटे। पुत्र पिताश्री, कदाचित मैंने अधिक शक्ति का प्रयोग कर दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। पुत्र, तुम अतुलित बल के स्वामी हो, किंतु कहां, कब और कैसे, कितनी शक्ति का प्रयोग करना है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ताकि गदा हाथ से ना छूटे। आओ पुत्र। जी पिताश्री। सैनिक, गदा लाओ। यहां से सभी ग्रह नक्षत्र दिख रहे हैं। बहुत सुंदर है यह अंतरिक्ष। शीघ्र ही अंतरिक्ष मंडल होगा मेरे अधीन। 9 ग्रह, 9 में से 3 ग्रहों की तो दशा पहले ही परिवर्तित कर दी है मैंने। शीघ्र ही ये शेष ग्रहों को भी अपनी दशा परिवर्तित करने के लिए विवश कर दूंगा मैं। मेरी मृत्यु का योग बना रहे थे ना तुम सब मिलकर, मंगल अमंगली कर दूंगा मैं तुझे। बुध, पृथ्वी पर प्रलय लाएगा तू। गुरु, देवों का हितैषी, मेरे गुरु ज्ञान निस्तेज हो जाएगा मेरी शक्ति के समक्ष। शनि, तुझे अपनी टेढ़ी दृष्टि पर बहुत अभिमान है ना, अब मेरी टेढ़ी दृष्टि से बच। सूर्य,
तुझे तो मैं अपना द्वारपाल बनाऊंगा। और चंद्र, औषधियां और जड़ी बूटियों को धरती पर पोषण देने वाले, तू ही अब उनका नाश करेगा। एक तीर से 3 लक्ष्य साधूंगा मैं। ग्रहों को वश में करके अपना मृत्यु योग हटाऊंगा। पृथ्वी पर प्रलय लाकर सब कुछ समाप्त कर दूंगा, जिसके साथ अंत हो जाएगा उस नर अवतार का, नारायण का। फिर इस पूरी सृष्टि का नियंत्रण होगा मेरे हाथों में। समाप्त कर दूंगा मैं सब कुछ। रह जाऊंगा तो केवल मैं और मेरे लंकावासी, सब इस पुष्पक विमान में। ए चंद्रा, सावधान हो जा। दशानन रावण आ रहा है तुझे अपना दास बनाने के लिए। महादेव, रावण का उत्पात सीमाएं लांघ रहा है। यदि अभी उसे रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। महादेव, रावण के कहने पर शुक्राचार्य भी उसका साथ दे रहे हैं। इसीलिए शुक्र ग्रह ने अपना झुकाव विपरीत दिशा में कर लिया है, जिसके कारण पृथ्वी मुझ सूर्य ग्रह की ओर बढ़ गई है। हाँ प्रभु, पृथ्वी का तापमान अस्वाभाविक रूप से बढ़ता ही जा रहा है और राहु और केतु भी असुर होने के कारण रावण का साथ दे रहे हैं। वो भी अपनी दिशा बदलकर अन्य ग्रहों के मार्गों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ महादेव, मुझ मंगल ग्रह के मार्ग में आ रहा था राहु। यदि यही स्थिति रही प्रभु, तो ये सृष्टि असमय ही काल के गाल में समा जाएगी। और केतु मुझ बुध ग्रह के मार्ग में आ रहा था। देवेश्वर, रावण आपका भक्त है, अब आप ही उसकी इस विनाश लीला को रोक सकते हैं। देवाधिदेव, कुछ करिए, रोकिए रावण। वो चंद्र ग्रह की ओर बढ़ चुका है। महादेव, कुछ कहिए, हम सब बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। मेरा दिया हुआ वरदान देवताओं और जगत के लिए अभिशाप बन गया। मेरी मृत्यु किसी भी देव, दानव, नाग, किन्नर और आदि के हाथों ना हो सके। और नर एवं वानर? नर एवं वानर, वो तो तुच्छ हैं पर पितामह। उन्हें छोड़ सबसे अन्य अवध्य होने का वरदान चाहिए मुझे। तथास्तु। रावण ने नर एवं वानर दोनों से सुरक्षा पाली है। वो अपने मायावी सुरक्षा कवच के कारण अब वो सबसे अवध्य हो गया। देवों, दिया हुआ श्राप और वरदान कभी वापस नहीं होते, इसलिए मैं विवश हूं। आप सबकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये स्थिति तो निश्चित ही बड़ी विकट हो गई है। यदि प्रलय मच जाती है और रावण अपने पुष्पक विमान के द्वारा अपने परिजनों के साथ सुरक्षित बच जाता है, तब तो उसकी मृत्यु असंभव ही हो जाएगी। हाँ देवेश्वर, केवल आप ही रावण को रोक सकते हैं। देवों, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो हो रहा है
उसे होने दीजिए। बच गए, किंतु दोनों के मस्तिष्क में विकारों के बीज तो बो ही दिए हैं मैंने। और एक दिन ऐसा आएगा ही जब ये विकार ही पिता पुत्र को एक दूसरे का शत्रु बना देंगे। किंतु लंकेश ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है, इसलिए सबसे पहले आवश्यक है हनुमान को भवन में ही रोके रखना। माँ आप? हाँ, मैं ये कहने आई थी। हनुमान क्या कर रहे हो? दूध गिर जाएगा। हनुमान जाओ, क्या कर रहे हो? हाँ, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं वो कहने आई थी। ओहो, देखो मुझे भुला दिया तुम। आप भी भूलने लगी है? ये लो, मेरे लिए कठिनाई और बढ़ गई है। आप भी भूलने लगी हैं और माँ भी भूल जाती है। नटखट हो गया है बहुत हनुमान। देखिए ना माँ, क्या भूलती हूँ मैं? आप चलिए माँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले दूध तो पी लो। लीजिए नानी, हो गया। अब चलिए माँ। अरे पर बताओ तो, बात क्या है? माँ पहले बैठिए। अब बताओ, क्या भूली हूँ मैं? माँ, इन दिनों हनुमान को निंद्रा नहीं आती है, क्योंकि हनुमान की माँ उसे लोरी सुनाना भूल जाती है। आप मुझे लोरी सुनाइए ना माँ। मेरा प्रहार संभाल नहीं पाओगे। आओ! आओ! पुनः प्रहार करो। पिताश्री, जो आप सदैव गाती हैं, फिर मुझे अच्छी निद्रा आ जाएगी। हनुमान को निद्रा इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वातावरण का ताप बहुत बढ़ गया है। रुको, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। रुक जाइए माँ, वायु की व्यवस्था करनी है। मैं अभी कर देता हूँ। या वायु प्रवाहित होइए।
चंद्रदेव, राहु, केतु और शुक्र ने तो पहले ही अपनी अपनी दिशा और दशा मेरे कहने पर बदल दी है। अब आपकी बारी है। अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी, अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, अन्यथा मुझे बलपूर्वक भी मेरी बात मनवानी आती है। लंकेश, त्रिदेवों ने जो कार्य हम नवग्रहों को सौंपे हैं, हम उनका त्याग नहीं कर सकते। त्याग तो करना पड़ेगा। अपना स्थान तो छोड़ना पड़ेगा। चंद्रदेव, सावधान! लंकेश, संभालो मेरा हिमास्त्र। यह देखा चंद्रदेव, मेरा अग्नहस्त्र। प्रहार विफल हो रहा है। माँ, मैंने वायु की व्यवस्था कर दी है। अब आप मुझे लोरी सुनाइए। ये कहाँ फंस गई मैं? कभी गाई हो तो सुनाओ लोरी। अब तो फंसी मरजारी का भांडा फूटने वाला है। चलती बल, तू तो निकल, बलबला बलबल। आज तो आपको लोरी सुनानी ही पड़ेगी। सुनाइए ना। सो जाओ, हो गई रात अधियारी। निद्रा देवी आओ और मेरे पुत्र को सुलाओ। माँ, ये आप कौन सी लोरी गा रही हैं? क्या हो गया है आपको? माँ, आप बदल गई हैं क्या? लगता है फंस गई मैं। ये अतिबल भी भाग गया। यदि हनुमान को टुकड़ा भी संदेह हो गया तो
सुना है बड़े बड़े बलशाली राक्षसों का वध किया है इसने। मेरा क्या होगा? बदल गई हैं आप। मैं सब समझ गया। अब तो लगता है अंत समय आ गया है। उस रावण के हाथों अंत होने से तो अच्छा है इस वानर बालक के हाथों ही मारी जाऊं। मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता। चंद्रदेव, आप भूल रहे हैं, रावण है हम। देवों के राजा इंद्रदेव भी मेरी शक्ति के सामने थर थर कांपते हैं। और आप दशानन रावण का सामना करने चले हैं। आपके सारे प्रहार विफल है मेरे समक्ष। अब ये प्रहार संभालिए लंकेश। ये कंकड़ पत्थर फेंक कर पर्वत को विचलित करना व्यर्थ है चंद्रदेव। अब आप कहीं फेंके ये उल्का पिंड धरती पर विनाश लीला मचाएंगे। पृथ्वी के कल्याण करने वाले चंद्रदेव, अब आपके ही कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा। यदि अब भी आप अपने हठ पर अड़े रहे तो मुझे शिव जी के चंद्रहास से आपको वश में करना पड़ेगा। शिव जी मेरे इष्ट देव हैं। उनके चंद्रहास का अपमान शिव के अपमान के समान है। इसलिए रावण, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मुझे ज्ञात हो गया है कि आपने दूसरी लोरी क्यों गाई। क्या समझ गए तुम हनुमान? माँ, मैं समझ गया माँ कि आप क्लांत हो गई है ना। हाँ, वो मेरे सिर में ना बहुत पीड़ा हो रही है। अच्छा, आइए माँ, मेरी गोद में लेटिए। सारे कष्टों के निवारण की औषधि है मेरे पास। मेरे कोमल कोमल हाथों से आपकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी और मैं आपको वही लोरी सुनाऊंगा जो आप मुझे सदैव सुनाती हैं। आपको सुख की नींद आ जाएगी। आइए, आइए ना माँ, आइए माँ। छन छन यही कहता
भाग्यवान हूं जो मुझे तुम्हारे जैसा अद्वितीय पुत्र मिला। और तुम्हारे जैसी निष्ठावान पत्नी। अंजना, इन दिनों तुम बहुत विचलित हो, इसलिए अस्वाभाविक व्यवहार कर रही हो। किंतु चिंता मत करो, शीघ्र ही सब सामान्य हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ वो कीजिए और हट जाइए मेरे मार्ग से। यदि मैं अपने मार्ग से हट जाऊंगा तो धरती पर समुद्र और समस्त जल तत्व अनियंत्रित हो जाएंगे। इसलिए ऐसा करना अनुचित होगा लंकेश, प्रलय मच जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ चंद्रदेव। अब आप मेरे नियंत्रण में हैं। वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ। हट जाइए अपने मार्ग से। केतु, शुक्र और अब चंद्र ग्रह, ये चारों ग्रह अब मेरे वश में हैं और इनके प्रभाव से पृथ्वी पर हलचल होनी भी आरंभ हो चुकी है। किंतु उस मायावी वानर बालक का अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। बड़ा सुना था कि वो इस जगत की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। इसका केवल एक ही अर्थ है कि मार्जरिका ने उसे उलझा रखा है। ब्रह्मं प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। अब अन्य 5 ग्रहों को मुझे अपने वश में करना है। माँ, इन दिनों में हनुमान को निद्रा नहीं आती है, क्योंकि हनुमान की माँ उसे लोरी सुनाना भूल जाती है। आप मुझे लोरी सुनाइए ना माँ। सुनाइए ना माँ। सुनाइए ना वही लोरी जो आप सदैव गाते।
कहाँ गई? कंदुक कहाँ गया? अरे नदी का जल तो बढ़ रहा है। अरे मित्रों इधर आओ, वो देखो वहाँ क्या हो रहा है। मित्रों ये देखो, नदी का जल एकाएक बढ़ रहा है। हाँ हाँ सत्य कह रहे हो। ये एकाएक क्या हो रहा है? मित्रों ऊपर देखो, आकाश से अग्निपिंड नीचे गिर रहे हैं। नहीं मित्र, लगता है आकाश से अग्नि बरस रही है। लड्डू, लड्डू, तुम्हें लड्डू अच्छे लगते हैं ना? किंतु आजकल अंजना को क्या हो गया, लड्डू बनाती ही नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से अपने हनुमान के लिए लड्डू बनाऊं। आप बहुत अच्छी हैं नानी। ये कैसा कोलाहल है? हनुमान वहाँ क्या देख रहे हो? आओ लड्डू ले लो। लड्डू जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको बाद में खाऊंगा। वहाँ सब संकट में है ना। ये हनुमान फिर से चला गया संकट हरने। कहीं ये लंकेश के कार्य में विघ्न न डाल दे। मुझे शीघ्र ही इसे रोकने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। लगता है उल्का पिंड गिर रहे हैं। मैं इन्हें सुमेरु पर गिरने नहीं दूंगा। अरे अरे रुको रुको रुको, वो देखो हमारा मित्र हनुमान। हमारा मित्र हनुमान आ गया। अब सुमेरु पर कोई संकट नहीं आएगा। अरे बचाओ बचाओ, रक्षा करो कोई, आकाश से उल्का पिंड गिर रहे हैं, बचाओ बचाओ।
हटाता हूँ। अभी उल्का पिंड को रोकने चला गया। कहीं ये संकट में ना आ जाए। अरे, आप मेरे हनुमान के लिए भयभीत हो रहे हैं? जरा देखिए उसे, कैसे रक्षा कर रहा है सुमेरु की। आप तो निष्कंटक होकर राज्य संभालिए। मेरा हनुमान है ना, सुमेरु का रक्षक। मेरा, आपका। क्या हुआ स्वामी? क्या मैंने सत्य नहीं कहा? प्रणाम महाराज। संभालिए संभालिए, अग्निपिंड से कोई घायल ना हो। युवराज हनुमान ने उल्का पिंड को मार्ग से हटा दिया। सखा, ये तो सैकड़ों की संख्या में है। तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। युवराज की स्फूर्ति अतुलनीय है। युवराज के रहते अब कोई भी अग्निपिंड नीचे नहीं आ पा रहा है। हाँ हाँ, युवराज हनुमान एक भी उल्का पिंड को नीचे नहीं गिरने देंगे। देखना, सही कह रहे हो बंधु। हनुमान, मित्र हनुमान। हनुमान, पुत्र संभालो। ये क्या? एक और बड़ा उल्का पिंड आ रहा है। ये तो महल की ओर जा रहा है। पुत्र हनुमान, संभालो। राजभवन की ओर। नानी और माँ है वहाँ। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा।
सखा। पुत्र हनुमान, तुमने सबको रक्षित कर लिया। युवराज हनुमान की, महाबली हनुमान की। यदि आपको कुछ हो जाता तो मैं भी। मान के रहते हनुमान की माँ को कुछ नहीं हो सकता। माता के मोह का विकार बहुत प्रेम करता है ये माँ से। रावण के कार्य में बाधा डालने से रोकने के लिए इसी मात्र प्रेम के विकार में उलझाऊंगी मैं इसे। बुद्धदेव, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो चंद्रदेव की भांति आप भी मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। मुझे भयभीत करने का प्रयास मत कीजिए रावण। लंका लौट जाइए। लंका लौट जाए दशानन रावण, हम तो स्वयं तुम्हें लंका लेकर जाएंगे। सावधान। मूर्खता ना करो बुद्धदेव, आप मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। ये तो कुछ ही समय में ज्ञात हो जाएगा लंकेश रावण। अब जो मैं कहता हूं वो कीजिए। प्रतीत होता है ये बहुत ही प्राचीन गुफा है। किंतु माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? पुत्र, ये सिद्ध प्राचीन गुफा है। यहाँ पर जिसने भी अपनी सिद्धि या साधना के लिए ध्यान लगाया है उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तुम्हें भी अपनी शक्तियों में वृद्धि लाने के लिए यहाँ ध्यान लगाना है। तो माँ, मुझे तो पहले से ही अनेकों शक्तियाँ प्राप्त हैं। हाँ पुत्र, अभी जो तुमने पराक्रम किया उससे आसुरी शक्तियां और भी विचलित हो उठी हैं। वे महामायावी राक्षसी शक्तियों और प्रबलता से आक्रमण कर सकते हैं। माँ, आप उसके लिए चिंता मत करिए। मैं किसी भी मायावी शक्ति के आक्रमण का उत्तर दे सकता हूँ। पुत्र, जिस प्रकार बादल जल के भंडार होते हैं किंतु बरस नहीं पाते, वायु उन्हें कहीं और उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी शक्तियों का भंडार है। किंतु उन शक्तियों का कहाँ और कितना प्रयोग करना है, इसका ज्ञान तुम्हें ध्यान से ही हो पाएगा। जब मन एकाग्र होकर शक्ति का संचय करता है तभी उन शक्तियों का उचित प्रयोग हो पाएगा। किंतु माँ, मैं ध्यान तो भवन में भी। पुत्र, मैं तुम्हारे हित के लिए ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ।
लगता है तुम अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भूलते जा रहे हो। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, अब तो तुम वही करोगे जो तुम्हारी इच्छा होगी। तो फिर मैं सुमेरु में रहकर क्या करूं? मैं अभी चली जाती हूँ। रुक जाइए माँ। माँ, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ध्यान लगाना है ना? तो ठीक है। अब फंसा ये मोह में मात्र प्रेम का विकार। इसी मोह के विकार का लाभ उठाने का अवसर आ गया है। पुत्र, मेरे कहने पर ध्यान कर रहे हो तो स्मरण रहे, जब तक मैं ना पुकारूं तुम अपना ध्यान मत तोड़ना। वचन दो मुझे, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक आप मुझे पुकारेंगी नहीं तब तक मैं अपने ध्यान से नहीं उठूंगा। और पुत्र, हो सकता है कि आसुरी शक्तियाँ तुम्हारा मन भटकाने का प्रयास करें, किंतु तुम्हारा ध्यान नहीं टूटना चाहिए। माँ की इच्छा सर्वोपरि, हनुमत हैं आज्ञाकारी। ममता से बंधे हनुमान, करते हैं निश्चल ध्यान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब जो मैं कहता हूं वो कीजिए और हट जाइए मेरे मार्ग से। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चंद्रशेखर का चंद्र हुआ निस्तेज, शिव के अंतर कोप सतेज। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वचन दिया है उसने। बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र है हनुमान। यदि प्रलय भी आ जाए ना, तब भी जब तक मैं ना पुकारूं तब तक उसका ध्यान नहीं टूटेगा। बलबला बलबल। बलबला बलबल। अब यहीं बंद रहोगे हनुमान तुम?
निकलना चाहोगे तब भी ये सुरक्षा कवच तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा। पुत्र की व्यवस्था तो हो गई माजरी का, अब पिता और नानी का क्या करना है? बलबला बलबल। उनके लिए भी सोच रखा है मैंने। नानी तो वृद्ध है, उसे तो मैं ही समाप्त कर दूंगी। और जहां तक केसरी की बात है, उसके लिए मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो स्वयं ही अपनी मृत्यु का आह्वान करेगा। बलबला बलबल। अब लंकेश का कार्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जय लंकेश। लंकेश को रोकना ही होगा देवगुरु। सभी ग्रहों की रक्षा करनी है मुझे, और इसके लिए मैं लंकेश से युद्ध करूंगा। देवराज, वो ब्रह्मदेव के वरदान से रक्षित है। आप अनंत काल तक भी युद्ध करते रहेंगे, तब भी उसे परास्त नहीं कर पाएंगे आप। प्रभु नारायण के नर अवतार राम के हाथों ही उसका वध हो सकता है। तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें। किंतु देवगुरु, यदि कुछ नहीं किया गया तो लंकेश नवग्रहों को अपने अधीन करने में। नवग्रहों पर आए इस संकट को समाप्त करने के लिए मैं समझाऊंगा रावण को। ऐसी बातें उसे समझ नहीं आती। आप प्रयास करके देख लीजिए, आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अभी भी समय है बुद्धदेव, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा विनाश हो जाएगा। मैं नाम ही मिटा दूंगा बुध ग्रह का इस ब्रह्मांड से। रुक जाओ रावण। प्रणाम देवगुरु। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे लंकेश रावण। देवों के गुरु बृहस्पति, अब हम में से कोई भी तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा दशानन। शनिदेव, आप भी आ गए। सावधान लंकेश। लंकेश, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस अपनी नगरी लंका चले जाओ। सूर्य और मंगल देव भी आ गए। अच्छा है, आप सबको एक साथ में अपना दास बनाऊंगा। रावण, रुक जाओ रावण। मैं तुम्हारे साथ यहां युद्ध करने नहीं आया हूं, तुम्हें समझाने आया हूं। समझाने? देवों के गुरु, समझाना है तो इन देवों को समझाओ। और स्वयं भी समझो मेरी शक्ति, मेरे बल के बारे में। रावण, मेरे ये दिव्यास्त्र तुम्हें यहीं से धरती में गिरा देंगे दशानन। रावण, संभालो मेरा प्रहार। मेरा ये आग्नेयास्त्र तुम्हें और तुम्हारे विमान दोनों को जला देगा। तुम सब मिलकर भी
मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। इन ग्रहों और रावण के युद्ध का दुष्परिणाम पृथ्वी पर भी पड़ रहा होगा। प्रलय किसी स्थिति उत्पन्न हो रही होगी। हे ईश्वर, निवारण कीजिए इस संकट का। मैंने पूरे राज्य का निरीक्षण करा लिया है। उल्कापिंड गिरने से कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर कोई विशेष हानि नहीं हुई किसी को। युवराज समय रहते ही उल्कापिंडों को दूसरी ओर मोड़ देने में सफल रहे थे। ये क्या हो रहा है महाराज? भूकंप आया है। समझ नहीं आ रहा मंत्री जी, पिछले कुछ दिनों से राज्य में क्या हो रहा है। एकाएक तापमान बढ़ना, उल्कापिंड गिरना, अब ये झंझावात और भूकंप। महाराज, महाराज, पूरे सुमेरु में हाहाकार मच गया है भूकंप से। ये तो प्रलय का आभास है। हनुमान कहाँ है? हनुमान? प्रणाम प्रभु। महादेव, रावण और ग्रहों के युद्ध के कारण पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति ने मुझे रावण से युद्ध करने के लिए मना किया है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। कैसी हलचल हो रही है। बाहर से आर्तनाद जैसी पुकारें सुनाई दे रही हैं। ध्यान भी नहीं लगा पा रहा हूँ मैं और उठ भी नहीं सकता। माँ को वचन दिया है। मातृमोह का विकार सद्विकार है। सद्गुणी तो इस विकास से ग्रसित हो ही जाएगा। इसलिए हनुमान जैसा संकट मोचन भी इस मोह के संकट में फंस गया है। कुछ तो घटित हो रहा है। क्या करूं मैं?
अभी तो हमारा मित्र हनुमान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आज हमारा मित्र हनुमान होता तो अवश्य हमें इस संकट से मुक्त करवा लेता। हमें ढूंढना होगा उसे। हनुमान! हनुमान कहाँ हो मित्र? हनुमान! 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 अंजना, तुमने हनुमान को देखा? हनुमान यहाँ कहाँ मिलेगा? वो तो कहीं किसी के संकट हर रहा होगा। ऐसी संकट की घड़ी में आपको भी प्रजा के साथ होना चाहिए। चलिए मैं भी आपके साथ चलती। अंजना, तुम संकट की घड़ी में सदैव मेरे साथ रहती हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम यहाँ राजभवन में रुको, मैं वहां जाता हूं। अंजना, यदि हनुमान आए तो उसे मेरे पास भेज देना। दोनों पिता पुत्र मिलकर अंतिम सांस तक प्रजा की रक्षा करेंगे। अंतिम श्वास। उधर पुत्र की गुफा में घुटकर अंतिम श्वास निकलेगी और इधर इन सब को भी अंतिम श्वास तक पहुंचा दूंगी मैं। लंकेश, अब तो तुम्हारी जय ही जय होगी। प्रणाम देवरागी। ये एकाएक क्या हो रहा है और आप इतनी भयभीत क्यों लग रही हैं? ये सब लंकेश रावण के कारण हो रहा है। उसने ग्रहों की दिशा बदलकर संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। समस्त संसार और सुमेरु मुश्किल में है। नहीं, मेरे पुत्र हनुमान के होते सुमेरु पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। वो सुमेरु ही नहीं, संसार का भी कोई अहित नहीं होने देगा। बचा लेगा वो सबको। महादेव की कृपा से ऐसा ही हो। मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि सुमेरु पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। न जाने अब क्या होगा। महादेव रक्षा कीजिए। पुत्र हनुमान, संसार पुनः संकट में है। तुम जहां कहीं भी हो, शीघ्र जाओ और संसार को इस संकट से उबारो। हनुमान, तुम ही संसार के संकट मोचन हो। रक्षा करो संसार की और तुम्हारे सुमेरु की। ये तो माँ का स्वर है। लगता है माँ पुकार रही हैं। संसार पर आई इस आपदा को तुम ही समाप्त कर सकते हो हनुमान। हनुमान मेरे लाल, शीघ्र आओ और रक्षा करो सबकी।
संकट हारी, देख के संकट राज पे भारी। संकल्पित आपदा से लड़ने, चल पड़े संकट को हरने। ये गुफा कैसे बंद हो गई? मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी भ्रम श्राप नहीं लगेगा। तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। ब्रह्मदेव, आपकी वरदानी शक्ति का प्रयोग करने का समय आ गया है। जय ब्रह्मदेव। जगत की रक्षा करने में विलंब मत करो, शीघ्र आओ और अपना कर्तव्य निभाओ। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। लगता है काम हो गया। बलबला बलबल। मात्र प्रेम का विकार, ये ऐसा मोह है जो बड़े बड़े योगियों को भी विवश कर देता है। फिर हनुमान तो भी बालक है, फंस गया वो भी इसमें। किंतु मार्जरिका, यदि वो इस मोह के विकार से छूटकर बाहर निकल आया तो बलबला बलबल मचा देगा। नहीं आएगा, वचन दिया है उसने। हाँ। बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र है हनुमान। यदि प्रलय भी आ जाए ना, तब भी जब तक मैं ना पुकारूं तब तक उसका ध्यान नहीं टूटेगा। एक ही क्षण में इस बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। अपने मंत्र से आपके और आपकी लंका को समाप्त कर सकता हूँ, किंतु मुझे भी प्रतीक्षा है किसी की। आपको जिसकी प्रतीक्षा है उसे स्वयं समाप्त करने जा रहा हूँ देवगुरु। और आप सब भी ये बात जान लें कि अधिक समय तक मेरी शक्ति के सामने आप सब टिक नहीं पाएंगे। भलाई इसी में है कि देव गुरु बृहस्पति के भांति आप सब भी अपनी पराजय स्वीकार कर ले। देवगुरु ने पराजय स्वीकार नहीं की है लंकेश, वो तो दया दिखाकर आपको छोड़ रहे हैं। देवगुरु चाहें तो आपको एक ही क्षण में समाप्त कर सकते हैं, किंतु ब्रह्मा जी द्वारा आपको दिए गए वरदान का अनादर नहीं करना चाहते वो। आप
तब मेरी ग्रह दशा में परिवर्तन करके मेरा मृत्यु योग बना रहे थे। अब आप सब मेरे अधीन हैं। अब ना मृत्यु योग होगा और ना मुझे मृत्यु मिलेगी। अब होगा तो केवल पृथ्वी का नाश और उसी के साथ उस नर और वानर का अंत जो मेरे संहार के लिए पृथ्वी पर पल रहे हैं। ब्रह्मं प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। अब आप सब अपने ग्रह तत्व रूप में मेरे बंदी हैं। ब्रह्मं प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। अब प्रलय होगी, मात्र प्रलय। प्रणाम महादेव। प्रभु, प्रलय काल से पूर्व ही सृष्टि नष्ट होने जा रही है। कुछ कीजिए देवेश्वर, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भूदेवी, नित्य और नैमित्तिक प्रलय तो संसार में होती ही रहती है। उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समय की प्रतीक्षा करें। प्रणाम प्रभु। माँ, आप कहाँ है माँ? माँ तो इस आपदा में मंदिर में शिव जी से प्रार्थना कर रही होंगी। अभी जाता हूँ मंदिर। माँ, आप कहाँ हैं? माँ, मैं आ गया हूँ। आश्चर्य है, माँ यहाँ पर भी नहीं है। हो सकता है संकट की घड़ी में वो किसी की सहायता करने गई हो। किंतु पहले मैं कक्ष में ढूंढता हूँ। अब सब समाप्त हो जाएगा। अब तुम यहाँ कौन सी बल बला बल बल मचाने आए हो अतिबल? सुना नहीं तुमने? मैंने तुम्हें केसरी के पीछे भेजा कि तुम इस आपाधापी का लाभ उठाकर अवसर पाकर केसरी पर वार कर सको। हनुमान, कौन है आप? ये क्या कह रहे हो तुम? कहीं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? मैं सब जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। सब कुछ देख लिया है मैंने।
बलबला बलबल, बलबला बलबल। ठीक है, मैं जाता हूँ केसरी के पीछे। अतिबल माँ के कक्ष में क्या कर रहा है? किंतु तुम याद रखना, वो हनुमान बड़ा ही बलवान और मायावी है। यदि वो यहाँ आ गया तो हनुमान बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र है। जब तक मैं न पुकारूं, तब तक वो नहीं उठेगा और मैं उसे कभी नहीं पुकारूंगी। कहीं गुफा में ही मरेगा वो। बलबला बलबल। तो तुम माँ की पुकार सुने बिना ही उठ गए? नहीं, मैं माँ की पुकार सुनकर ही उठा हूँ। अब बताइए, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तो गई। देखिए, आप मेरी माँ के बारे में बता दीजिए कि कहाँ है वो? तुम्हारी माँ को विवश होकर इंद्रलोक जाना पड़ा और अब तुम्हें भी मृत्यु लोक भेजूंगी मैं। देखिए, आप मुझसे भयभीत मत होइए। मैंने आप में मेरी माँ को ही देखा है। आपको मैं माँ जैसा ही सम्मान दूंगा। मैं तो मां बनकर तुम्हारे प्राण हरने आई थी, किंतु मेरी सच्चाई जाने के पश्चात भी तुम मुझे मां का सम्मान दे रहे हो। यहां तक कि मैंने तुम पर वार किया और तुमने मेरे प्राण बचाए। मैं तुम्हारी अपराधी हूं हनुमान। मैं तुम्हारी मां कहलाने के योग्य नहीं हूं। देखिए, आप ऐसा मत कहिए। माँ माँ होती हैं।
ऐसा मत कहिए। माँ माँ होती हैं। भले ही वो जन्म देने वाली जननी हो या धरती के समान पोषित करने वाली माता। आपने भी कुछ दिन मेरा पालन किया है। बस आप बता दीजिए कि मेरी जननी माँ कहाँ है, कि वो स्वर्गलोक क्यों गई? तुम्हारी माँ पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जिन्हें एक ऋषि के शापवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। किंतु तुम्हारे जन्म के पश्चात श्राप की अवधि समाप्त हो गई, इसलिए उन्हें विवश होकर पुनः स्वर्ग जाना पड़ा। किंतु मुझे विश्वास है हनुमान कि तुम स्वर्ग जाकर उन्हें पुनः सुमेरु ला सकते हो। मैं अभी जाकर माँ को लेकर आऊंगा। माँ, मैं आ रहा हूँ। माँ आप ठीक तो है ना? पुत्र, तुम्हें माँ की आवश्यकता है, किंतु समय इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। किंतु ये सब क्यों हो रहा है? एक महाबली रक्षराज ने सूर्य, चंद्र आदि नवग्रहों को अपने अपने पद से भ्रष्ट कर पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति बना दी है। यदि उन नवग्रहों को उस रक्षराज से मुक्त नहीं कराया गया तो इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा। क्या सोच रहे हो हनुमान? मैं बड़ी दुविधा में हूँ। वहाँ मेरी माँ मुझे पुकार रही है और यहाँ संसार को प्रलय के संकट से बचाना भी आवश्यक है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।